प्लंडर एक ऐसा एनीमे जो सेट है एल्थिया किंगडम, जहां पर गवर्नमेंट ने सभी लोगों पर नंबर लिख रखे हैं जो अपने आप इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, और ये नंबर उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड होते हैं जो कि उनकी वैल्यू और प्राइस भी बताता है। और अगर उनका काउंट 0 तक पहुंचता है तो वो पर्सन एक डार्क अबेस में चला जाएगा जो कि डेथ से भी बेकार है। अब हमें इसी की ओपनिंग में एक दुखद सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका काउंट 0 हो जाता है और वो एबेस में जा रही होती है। उसी की बेटी पास में होती है और वो लेडी जाने से पहले अपनी बेटी को एक बैलेट देती है जिस पर 1000 नंबर लिखा होता है और कहती है एक लेजेंडरी एस को ढूंढना। लेजेंड एस एक वो हीरो था जिसने 300 साल पहले एक वॉर में था, जिसके पास नंबर के साथ एक वाइट स्टार था। अब 5 साल गुजर जाते हैं, हीना बड़ी हो जाती है और वो अपनी जर्नी एज अ ट्रेवलर शुरू करती है जो अभी तक 44,100 किलोमीटर चल चुकी है, और इसी से उसके नंबर भी इंक्रीज होते हैं जो कि उसकी बॉडी पर भी है। बेसिकली ये नंबर आपके पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हीना का एक नंबर तब बढ़ता है जब वो 100 किलोमीटर चलती है। अब चुपके से अचानक से एक परवरेट लड़का हीना की बॉडी को छूने लगता है और वो पैसे भी मांग रहा होता है जिससे वो खाना खा सके, जिससे हीना पीछे छुड़वाने के लिए भागती है। तभी एक लड़की नाना उसे मारती है। हीना उसे थैंक्स कहती है। नाना के पास 77 पॉइंट्स हैं। अब हीना एक सर्जेंट मेजर से मिलती है जो अपने आप को एक लेजेंडरी एस बताता है जिसके पास एक स्टार काउंट भी था, और वो हीना को अपने साथ इनवाइट करता है साथ में चलने के लिए, और हीना भी यही चाहती है। पर जब वो उसके साथ जाती है तो वो सर्जेंट उसे हैरेस करने लगता है, वो भी अपने सोल्जर्स के सामने। हीना उसे 10,000 ऑप्स वाला बैलेट दिखाती है जिसे देख सभी सरप्राइज होते हैं और वो सभी ट्राई करते हैं जबरदस्ती उससे लेने की, पर हीना मना करती है। तो वो सर्जेंट उसके 440 नंबर ले लेता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, और वो ये भी बताता है कि वो लेजेंडरी एस नहीं है, और वो कहता है वो तो 300 साल पहले ही मर चुका होगा। तभी उस सिचुएशन के बीच एक बंदा आता है और ये वही प्राइवेट बॉय होता है। वो अपना काउंट -99 दिखाता है जिसे देख वो सर्जेंट कंफ्यूज होता है क्योंकि ये कैसे हो सकता है, उसे तो अभी तक अबेस में चले जाना चाहिए। वो सर्जेंट उस पर अटैक करता है और उसे दूर करता है। तभी वो अपने आप को रिवील करता है और वो वही लेजेंडरी एस होता है जिसके पास एक रियल वाइट स्टार था, और वो भी 5700 काउंट के साथ। और इन काउंट का मतलब है उसने इतने एनिमी को डिफीट किया है। और -999 नंबर भी रियल है जो कि शो करता है कि उसने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है। इसके बाद वो सर्जेंट पर मल्टीपल अटैक करता है और फाइट के बाद लीटो 440 काउंट्स उससे ले लेता है और हीना को रिटर्न कर देता है, पर साथ में वो सर्जेंट के काउंट भी ले लेता है जिससे हीना के नंबर 760 इंक्रीज हो जाते हैं। पर वो बैलेट वो हीना से ले लेता है और उसके बदले वो एक डोल दे देता है उसे। इस इंसिडेंट के बाद हीना डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि वो बैलेट उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। पर जब वो नाना से मिलती है तो उसे पता लगता है कि वो बैलेट तो उसी डोल में था। नाना बताती है कि एल्थिया किंगडम में बैलेट रखना एक क्राइम है, इसलिए लीटो ने सबके सामने तुमसे वो बैलेट लिया और ये डोल दी ताकि ये लगे कि वो बैलेट उसके पास ही है। अब लीटो वो सिटी छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और उसके माइनस वाला काउंट भी बढ़ जाता है, जिसका मतलब है उसने हीना को भी छोड़ दिया है। अब आर्मी हीना को इग्नोर करते हुए लीटो को ढूंढने लगती है। अब लीटो लेडी सर्जेंट लिन और उसके सब ऑर्डिनेट पहले से मिलता है। वो एक विलेज होता है और उसके मास्क लगाए रखने की वजह से सस्पिशियस पर्सन लगता है। लिन उसकी आइडेंटिटी जानना चाहती थी, पर बाद में पहले उससे लेजेंडरी एस के बारे में पूछता है और मौका देख लिन उसका मास्क हटा देती है। तो पता लगता है कि वो वही है। वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, पर जैसे ही वो किक मारती है लीटो सामने जाके खड़ा हो जाता है। बेसिकली लीटो उस फाइट को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो व्यू देख पा रहा होता है जो वो देखना चाहता है। और फाइट के बाद लीटो उसे ही टीज करने लगता है और अपनी बियॉन्ड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और सरप्राइजली लिन फर्स्ट पर्सन होती है जो उसे एक्सेप्ट करती है और उसे लगता है लीटो उसे किस करने वाला है, और मौका देके वो वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर नाना और हीना डिसाइड करते हैं कि वो लीटो को ढूंढेंगे। तभी उनके पास एक लेफ्टिनेंट आता है जिसका नाम जेल मर्डोक है, और वो नाना को इंटेरोगेट करता है और कहता है लीटो कहाँ है। पर नाना झूठ बोलती है और वो बोलती है कि वो तो उसे जानती ही नहीं है। तभी मर्डोक नाना के फूड वैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है
और फिर वो लीटो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब नाना और हीना भी अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दूसरी ओर लिन नाखुश होती है क्योंकि लीटो उसके हाथ से छूट गया। तभी लीटो वापस अपीयर होता है और लिन और पेले वापस उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर उसके साथ ही पूरे विलेज वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि उसने उनके खाने का सामान चुराया था। अब लीटो एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है और उनसे बच जाता है और अपना मास्क हटाकर उन्हें देखता है। तभी मर्डोक उस पर एक अटैक करता है जिसमें लिन फंस जाती है, इसलिए लीटो उसे बचाता है। अब मर्डोक अपना काउंट दिखाता है और उसके पास एक बैलेट भी है। बेसिकली इस सिटी में बैलेट सिर्फ मिलिट्री के पास ही होता है और बैलेट होल्डर अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट कर सकता है पर अपने काउंट की मदद से। पर उनके काउंट से भी इस पर काफी फर्क पड़ता है। जैसे लीटो के 5700 काउंट है, पर अब मर्डोक 900 काउंट होने के बावजूद भी उसका सामना कर सकता है क्योंकि उसके पास बैलेट है। और हाँ, मर्डोक की स्पेशल एबिलिटी आयरन के मटेरियल का यूज करना है। अब मर्डोक उस पर अटैक करता है, पर हमें पता लगता है कि मर्डोक अपने काउंट छुपा रहा होता है और मर्डोक का रियल काउंट 12,500 होता है, जो कि लगभग लीटो के काउंट से दुगना था। अब मर्डोक लीटो को पकड़ता है और सरेंडर करने के लिए कहता है और मर्डोक को फाइट के दौरान पता चल गया था कि लीटो एक सोल्जर है क्योंकि उसकी फाइट स्टाइल वैसी ही थी। लीटो मर्डोक के आंसर नहीं देता है तो मर्डोक उस पर अटैक करता है, पर अचानक से लिन उसे प्रोटेक्ट करती है जिसकी वजह से उसे चोट भी लगती है। पर मर्डोक उसे कहता है हट जाओ नहीं तो मारी जाओगी, और वो फिर उसे अटैक करता है। तभी लीटो अपनी प्राइम फॉर्म में आता है और अगेन उनकी फाइट स्टार्ट होती है और उनकी फाइट से केओस तो पक्का था। तभी हील का वो पार्ट टूट जाता है जहां पर लीटो ने लिन को बचाया था और यह देखकर मर्डोक अपनी मिस्टेक रियलाइज करता है और वो लिन को बचाने के लिए जाता है, पर लीटो अपनी स्पीड से लिन को पहले बचा लेता है। पर उससे लिन काफ़ी एंग्री होती है क्योंकि वो उससे कहता है तुम काफ़ी भारी हो और उस पर अटैक करती है और जिससे लीटो को एक काउंट डिक्रीज हो जाता है और वो मर्डोक को आते देख लिन को छोड़ चला जाता है। अब मर्डोक को लिन को पकड़ना ही पड़ता है। मर्डोक को पता लगता है कि लीटो उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो जो भी उसने डिस्ट्रॉय करा था उसे वो वापस बिल्ड कर देता है। मर्डोक का काउंट भी कम हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद लीटो एक नए मास्क के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करता है। तभी हीना और नाना वहां आते हैं और आज बस वो रिलैक्स करना चाहते हैं। तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम पेल्मो होता है। वो प्लेन उसके कंट्रोल से खो चुका था। अब लीटो उसको बचाने जाता है और उसे बचा भी लेता है, पर पेल्मो लीटो की फ्लाइंग एबिलिटी देख शॉक होती है और पेल्मो अब लीटो से हेल्प मांगती है ताकि वो अपने उड़ने का ड्रीम पूरा कर सके। और हाँ, इस सिटी में उड़ना भी क्राइम है, पर पेल्मो को खुशी होगी अगर उसे पनिश किया जाए, लेकिन अपना ड्रीम पूरा करने के बाद। और पेल्मो के ये वर्ड लीटो को छू जाते हैं, तो अब वो उसकी हेल्प करता है और वो एक प्लान भी बनाता है। पर जब उन्हें मिलिट्री ट्रूप्स आने की खबर पता चलती है तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि फ्लाई करना एक क्राइम था। अब मिलिट्री को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो वो वापस चले जाते हैं, पर पेल्मो का काउंट 0 हो जाता है क्योंकि उसका काउंट उसके ड्रीम के ऊपर था। तो अब एबेस ओपन होता है और उसे एबेस में जाना पड़ता है। हीना उससे बचाने की कोशिश करती है, पर लीटो उसे रोक लेता है क्योंकि वो एबेस उसको भी अपने साथ ले जा सकता था। पर पेल्मो भी हैप्पी होते हुए अंदर जाती है, पर लीटो को ये काफी बुरा लगता है। इस इंसिडेंट के बाद लीटो हिना को छोड़कर जाना चाहता था, पर इस बार हिना को देखकर वो उसकी हर तरह की हेल्प को पूरा करना चाहता था। दूसरी ओर मर्डोक एक नई लेक डिस्कवर करता है जो अब पूरी तरह से एबेस बन जाती है और उसके घायल सोल्जर से उसे पता लगता है कि उसमें एक फायर ब्रीथिंग डीमन है जो कि उड़ भी सकता है। पर मर्डोक को लगता है कि कोई पर्सन होगा जिसके पास बैलेट है और उसकी एबिलिटी फायर है। अब वो लीटो से फाइट के लिए मिलने जाता है। सडनली एबेस की एक लेग से एक साउंड निकलता है। मर्डोक वहां पर पहुंचता है। लीटो को भी एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देती है। लीटो और मर्डोक उस एबेस को देखते हैं। अचानक से वो एबेस ओपन होता है और उसमें से जो डीमन था वो एक मॉडर्न हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म होता है और वो मशीन गन से लैस होता और वो सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। लीटो मर्डोक को ऑर्डर देता है कि वो उसे कवर करे ताकि वो उस पर अटैक कर सके, पर मर्डोक मना करता है। तब लीटो अपनी मिलिट्री रैंक दिखाता है जो कि एक कर्नल की होती है और मर्डोक शौक में होता है। मर्डोक को उसके कमांड मानने पड़ते हैं। हालांकि वो कंफ्यूज होता है कि लीटो के पास ये
रैंक कैसे आई? अब लीटो ना कि हेलीकॉप्टर से अटैक करता है बल्कि उन हैंड से भी बचता है जो एबेस से निकल रहे थे। दूसरी ओर मर्डोक लीटो की हेल्प के लिए आयरन बार फेंकता है ताकि वो उन पर चढ़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके। लीटो उस पर अटैक करने वाला होता है पर वो हेलीकॉप्टर अपने आप शट डाउन होकर उस एबेस में गिर जाता है। तभी वहाँ एक लड़की अपीयर होती है और उसका नाम सोनोहारा मिजुको होता है और वो भी एक एस है जिसका काउंट 32,000 होता है और वो सबको शूट करने लगती है जिससे मर्डोक को भी एक गोली लग जाती है। सोनोहारा बताती है कि वो लीटो के साथ 300 साल पहले वॉर में थी और वो लीटो के पीछे पागल होती है। तभी उसके सोल्जर्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो एक चिल्ड्रन को पकड़ लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर करते हैं। फिर ये सीन आता है। Nobody pray for me. It been out there for me. Yeah. और ये सीन काफी तगड़ा था। अब लीटो रिवील करता है कि वो एक प्लंडर है और उसका ड्रीम था कि वो हर वो चीज क्लेम करना चाहता है जो इस कंट्री में है और उसके अंदर से एक रेड ऑरा निकलता है और वो सोनोहारा पर अटैक करता है और उसका काउंट बढ़ता जाता है और वो 57,000 तक पहुंच जाता है और सोनोहारा के हारने के बाद उसके काउंट घट जाते हैं और वो सिर्फ 16,000 ही हो जाते हैं। तभी नाना बताती है लीटो को उसकी इविल पर्सनालिटी ने ओवरटेक कर लिया है जिसका नाम स्नेल मान है। सोनोहारा के आने की वजह से वो वापस से किलिंग मशीन बन गया है। असल में सभी एस की एक नॉर्मल पर्सनालिटी होती है और उसी के ऑपोजिट उनकी बैड पर्सनालिटी होती है जो कि सोनोहारा पे हावी हो गई थी और अब लीटो से हारने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और वो तो खून से भी डरती है। तभी मर्डोक अपनी आयरन पावर का यूज करता है और एक बड़ा आयरन ड्रैगन बनाकर उस पर अटैक करता है जिससे लीटो नॉर्मल हो जाता है। अब मर्डोक लीटो के सीक्रेट्स और जो भी हुआ उसे अपने सुप्रीम कमांडर अलेक्जेंडर को बताता है जो कि मर्डोक का ही फादर होता है। दूसरी ओर एक कॉमेडी सीन भी होता है जिसमें एबेस के हैंड हीना और नाना से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं और लगता है वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब मर्डोक लीटो को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है पर नाना उसे रोकती है और बताती है कि वो भी एक एस है और उसकी अननोन पावर्स के साथ वो मर्डोक लिन पहले और हीना को 300 साल पास्ट में भेज देती है ताकि वो इस प्रेजेंट को चेंज कर सके जिसमें वो फेल हो गई। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तो मर्डोक का बैलेट उसके पास नहीं होता है जिससे अब वो आयरन पावर का यूज नहीं कर पाता है और इस वर्ल्ड में कोई भी बैलेट काउंट और एबेस भी नहीं है। तभी उन्हें सोनोहारा दिखती है और वो लीटो से मिलती है और वो एक टीनेजर था जो कि हाई स्कूल में है। और यहाँ पर पार्ट 1 एंड होता है, पार्ट 2 जल्दी आए। Where the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming.